जब से हम 16 बरस के हुए हैं, हमें हर रात पूरा ख्वाब आता है। हम देखते हैं अपनी शादी की रात, हमारे सरताज हमारे करीब आते हैं। सरताज, आप तशरीफ ले आए, प्यार करने नहीं बल्कि कत्ल करने। और ये ख्वाब एक दिन सच होगा। यूबिंगजा, आपने मुझे अपनी मलका बनाया सिर्फ मेरे दिल का खून लेने के लिए। हम तो आपके दीवाने हैं हमारी मलका, और आपके दिल का खून निहायत कीमती है इस बालिग पत्थर से जहर निकालने के लिए, ताकि हमारी जिंदगी लंबी हो सके। सही कहा, आपकी दुनिया फतह करने की ख्वाहिश जागी। मैं तो एक मामूली औरत हूँ, लेकिन ये बस एक ख्वाब है। कहते हैं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जब मुस्तकबिल का पता हो तो तकदीर को बदलना आसान हो जाता है। अगर हमारा ये ख्वाब सच होने को आया तो हम उसे कभी पूरा नहीं होने देंगे। जब भी वो ख्वाब आता है, हम हमेशा डर से जाते हैं। चूये, जल्दी से तैयार हो जाओ, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, वो दरवाजे पर ही खड़े हैं। कौन हो तुम लोग? जो चाहिए ले लो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हमारी शहजादी है। बेटा, अपने बाबा के साथ चलो, तुम जियांगची की बेटी बनकर शान के साथ चलो। लगता है ख्वाब सच होने वाला है। मैंने तुम्हें वेंजॉ में छोड़कर गलती की थी, अब मुझे तुम मिल गए हो तो मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बाबा परेशान रहते हैं और तुम्हारी याद में भूखे रहते हैं। बाबा जान, बेटी की जुदाई के गम से तुम मोटे हो गए। चिउये, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सुनो, बेटी को शादी का जोड़ा पहनाओ। बाबा जान, आप सिर्फ मुझे इसीलिए लाए थे ताकि मुझे फिर से दूर कर सके। ये रिश्ता बहुत बेहतरीन है मेरी बेटी, बादशाह तुम्हें अपनी मलका बना रहे हैं। ये रिश्ता तो मेरी बहन के लिए आया था, तो फिर आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते बाबा जान? अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? वो तुम्हें जरूर खुश रखेंगे। आप तो मेरी सगी माँ भी नहीं, और ह्यू बिंगजाओ की पहले से 4 बीवियां हैं, तो आप इसके खिलाफ भला कैसे हो सकती हैं? बाबा जान, चिउये आपसे जुदा नहीं होना चाहती। मेरी शहजादी बेटी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये सल्तनत के लिए बहुत अहम रिश्ता है। बाबा जान, यहीं बैठो, कहीं जाना मत, बादशाह सलामत आते ही होंगे। आज रात मैं अपना ख्वाब सच नहीं होने दूंगी। मैं हर चीज का बदला लूंगी। कहते हैं जोड़े आसमानों में बनते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हमारी जिंदगी हम खुद चलाएंगे। इस बार हम पत्थर से जहर निकाल के ही रहेंगे। शादी के रोज हाथ में चांदी की तख्ती, ये बड़ी गुस्ताखी है। जियांगचुए, आज हम तुम्हें आजाद करते हैं। जियांगचुए, आज हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या हुआ, घुटनों पे गिर के रहम की भीख मांग रही हो? हम जानते हैं कि हम आपके काबिल नहीं हैं, मगर हम अपनी सारी जिंदगी आपके नाम करते हैं। आप जो करना चाहे हमारे साथ कर लें। क्या तुम्हें सच में हमसे प्यार है? हम तुम पर इसके बदले एहसान करेंगे। तो बताओ हमें, तुम्हें एक ही वार में जन्नत भेज दें या तुम्हें धीरे धीरे तड़पाएं? मेरे सरताज जो फैसला करे। हमें उन लोगों से नफरत है जो मजलूम बनते हैं। चांदी की तख्ती को नजरअंदाज कर दिया और सफेद कफन पहन के मेरे बिस्तर पर आ गई। सफेद कफन और हमारे पत्थर पर तुम्हारा खून, बेहद खूबसूरत। हम कभी भी आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि 3 रोज बाद बड़ी माँ की बरसी है। ये सफेद कफन हमने उन्हीं के लिए पहना है। आप जो फैसला करेंगे, हम कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तुमने ये मेरी माँ के लिए किया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हमें तुम्हें इनाम देना चाहिए।
तो बाहर जाके माँ के मजार के सामने 20 बार उनका जिक्र कर। हम आपके शुक्रगुजार हैं सरताज। बादशाह सलामत, ये दवा दिल के आग के जहर को नहीं रोक सकती। अगर खून अभी नहीं लिया तो वो बालिग पत्थर जाग सकता है। मुझे डर है कि आप 3 महीने मुश्किल से गुजारेंगे। तुम सही कह रहे हो, अब हम उसे और नहीं उलझाएंगे। आज रात इस बालिग पत्थर पर उसके दिल का खून चाहिए। बुरी खबर है बादशाह सलामत, मजार में आग लगी है। मलका आग के लिपेट में आकर मर गई। क्या बकवास है, मर गई है तो लाश लाओ। बादशाह खुद को संभालिए। मत रोको। सरताज, क्या हमें तलाश कर रहे थे? तुम यहाँ हो। हम परेशान हो गए थे कि अब पत्थर से जहर कैसे निकालेंगे। सरताज, माजरत, वहाँ आग बहुत तेज है और चीजें बहुत हैं। हम सिर्फ यही बचा सके। माँ के मजार की तख्ती, तुम्हारा हाथ। यूजा, मैं जानती थी ये आग तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। सरताज, आप आ गए। मलिका रानी, आप ठीक तो है ना? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हुक्म करें। सरताज ने भेजा होगा लाजमी। आप उन्हें बता दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। भला ये कैसी बात हुई? हमारी ये चोट बहुत छोटी है, आप फिक्र मत करें। बड़ी माँ के मजार की तख्ती बचाने के लिए तुम अपने हाथ बर्बाद कर बैठी। इतने हसीन हाथों पर दाग पड़ जाएगा। बड़ा अफसोस है। इस मामूली सी चोट की फिक्र नहीं है हमें और भी ज्यादा अफसोस है। किस बात का? वो रात जो खत्म नहीं हुई, हमारे और सरताज की शादी की रात। हमसे डर नहीं लगता? आपके गुस्से से लगता है। फिक्र ना करो, हम सिर्फ तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें दुख हरगिज नहीं देंगे। क्या सोच रही हो? हम सोच रहे हैं कि आपकी खिदमत कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपने पूछा था कि हमें क्या चाहिए। तुमने अपनी जान खतरे में डाल के बड़ी माँ की तख्ती बचाई। तुमने जो मांगना है मांगो। क्या आप वो पत्थर हमें दे सकते हैं? अगर तुम अपना मकसद बताओ तो शायद, लेकिन अपना मकसद बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? आप गलत समझ रहे हैं। हम तो एक मामूली औरत हैं। शादी के बाद अपने ख्वाबन की कोई खास चीज संभाल कर रखना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? लगता है हमने गलत समझा। हमें दुख हुआ। हम तुम्हें खुद को मानने नहीं देंगे। अपना अंजाम देख लेना लियूसा। हम में से सिर्फ एक ही जीतेगा। बदमाशी, जंगजुए। अच्छे वक्त पर आप आए हैं। आपके पत्थर की डोर ढीली हो गई। हमने देखा तो सोचा एक मजबूत डोर लगा देते हैं। अब डोर बहुत मजबूत है। सरताज, अब पत्थर खोने की फिक्र नहीं। कितनी मजबूत है? आप खुद आजमा लें। क्या तुम अभी भी ये पत्थर चुराना चाहती हो? सरताज, हम तो बस आपकी खिदमत में पत्थर पहनाना चाहते हैं। मेरा इतना ख्याल है, अगर हम नहीं मानते तो शायद आपको इसकी सजा मिलती। सरताज, आखिर समझ गए चुरिए का दिल। जब सरताज खुद ये पत्थर नहीं देना चाहते हमें, तो फिर क्यों इसकी ख्वाहिश रखे हम? हमारे दिल में अब सिर्फ सरताज की जान है। डोर अब बहुत मजबूत है। आप खुश हो जाएं। क्या आप खुश हैं? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या कह रहे हैं आप? हम में इतनी हिम्मत कहाँ सरता। इसका मतलब तुम्हें हमसे मोहब्बत है और हमें भी तुमसे मोहब्बत है। हमने जरूर गलतियाँ की होंगी, मगर हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सरताज किसी और के हो जाए। तो इसी वजह से हम ये सब। तुम क्या कह रही हो? हम भले ही जियांग जे की बेटी हैं, लेकिन अब आपके जीवन साथी हैं। हमारी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। बस कभी कभी याद कर लेना कि इस हवेली में एक बेचारी है।
तुम अपने आप को बेचारा कहती हो? आपकी जान हमारी जान। सरताज की ये बात सुनकर हमारा दिल ठंडा हो गया। मेरे सरताज, हमसे गलती हुई है, आप हमें सजा दें। मलका को क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? ऐसी बात है क्या? हम जानना चाहते हैं कि आपका बारीक पत्थर कहाँ है? क्या आपने उसे संभाल कर रखा है? जो चीज हमारे लिए अनमोल है, क्या कभी ऐसे बाहर निकालते हैं? हाथ भी नहीं लगाते हम, कभी गलती से भी हम बारीक पत्थर को हाथ नहीं लगाते। हम जिस चीज को संभाल के रखते हैं किसी को मालूम नहीं होता। छू लेना तो दूर की बात। तुम बहुत सोचती हो। बादशाह सलामत, पता चल गया। वो बालिक पत्थर मलका की जान से जुड़ा है। अगर पत्थर टूट गया तो मलका की जान जा उसके सकती है। दिल के खून के अलावा कोई और चीज पत्थर का जहर निकाल सकती है? अगर बालिक पत्थर से जहर निकालना है तो मलका को कत्ल करना ही वाहिद रास्ता है। तो ये बात है। ये बात किसी और को ना पता चले। जाओ। शिवगे, मैं कभी ख्वाब सच नहीं होने दूंगा। रुकिए, क्या आप जानते नहीं कि हवेली के गिर्द घूमना मना है? सरताज से आपकी शिकायत करेंगे हम। तुम रोज रोज बड़ी माँ के मजार के गिर्द घूमती हो। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? आपने कहा था कि इंसान अपनी खिदमत से जाना जाता है। आपने तो कोई मौका दिया नहीं हमें, इसीलिए उनका जिक्र करते हैं हम। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मलका हो। कानून तो कानून होता है और हमारे कानून के मुताबिक सजा भी चाहिए। सरताज, घर का कानून लाओ। दादी जान, ये अभी अभी हवेली में आई है और अभी तो कुछ भी नहीं जानती है, और तुम उसे सजा दे रहे हो। लगता है जानबूझकर मुश्किल डाल रहे हो। उठाओ इसको। तुम कैसे बादशाह हो, ना मलका की इज्जत करते हो और ना ही सही इंसाफ करते हो। लगता है सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। कानून लाओ। ये दादी जान से रहम की गुजारिश करती है, सरताज को सजा ना दे। बेवकूफ बच्ची, वो तुम्हें सजा देने वाला था। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? हम सरताज के लिए नहीं बल्कि अपने पेट में बच्चे के लिए कर रहे हैं। क्या सच में? दादी जान से झूठ बोलने की जरूरत? क्या हमसे शादी से पहले तुम्हारा कोई साथी था? हमने तो बस तुम्हें बचाया। क्या आप सच में सबके सामने घर का कानून लाना चाहते थे? हमने अपनी इज्जत दांव पे लगाई थी। तुम हमारे लिए कितनी छोटी हो, हम तुम्हारी इस खिदमत को जाया नहीं होने देंगे। हमने खाना और शरबत तैयार करवाया हमें सजा से बचाने के लिए। ये प्याला हमारी होने वाली औलाद के नाम। हमारी औलाद? क्या ल्यूबिंग साहब भी यही चाहते हैं? पी क्यों नहीं रही? हमने आपके लिए मीठा बनाया है, क्या आप इस मौके पर जायका चखना चाहेंगे? हमने कभी बनाया नहीं, इसीलिए अगर कोई गलती हो तो अच्छा हुआ मैंने पहले ही तैयारी कर ली। माँ की याद आ गई। हाय, ये मीठा बनाना कितना मुश्किल है, फिर जल गया हाथ। आय हाय, ये बदबू कैसी है? लगता है हवेली में चूहे घुस आए हैं। शायद मलका ने नया जहर बनाया है ना? कभी ऐसा नहीं बोल सकती तुम। दादी कहती हैं कि हवेली वालों के लिए मिसाल बनेंगी ये। दादी की खिदमत करेंगी, लेकिन बरसी के हीरो सजा मिलते मिलते रह गए। नहीं तो हम पे हाथ उठाया। सुनो, मलिका अपने ससुराल की इज्जत नहीं करती। मैं हुक्म देती हूँ, इन्हें सजा दी जाए। सहन में बिठा दो इन्हें, घुटनों के बल। अभी। अहमक, तुम्हारे हाथों काम निकलवा लिया, मेरा काम आसान कर दिया। ये तो छुइए। हाँ, हाँ, ये तो बुरा हुआ है। अरे जाओ जल्दी अपनी मलका को उठाओ। क्या उसे सर्दी में जमा देना चाहते हो? हमसे दर्द का नाटक कर रही हो? दादी को बुला लिया, बहुत हौसला। इसका कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारी पहली बीवी की चालें हैं। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं?
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप बहुत मसरूफ रहते हैं और महल में सुकून पसंद करते हैं। चिउये की जरूरत नहीं कि लियू सांजाओ के खिलाफ जाए। उनकी कोई गलती नहीं थी, फिक्र मत करें। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सुना, लियू सांग ने मेरी गैर मौजूदगी में हुक्म दिया है, कानून लाओ। बादशाह सलामत, एम्परर जिन का पैगाम आया है। क्राउन प्रिंस साहब तशरीफ ला रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं और उनका कहना है कि मलका उनके लिए गीत गाए। हमें पता नहीं था कि तुम्हारी शोहरत इतनी दूर तक है। क्राउन प्रिंस भी जानते हैं। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि मैं गरीब हूँ और आपके बराबर नहीं? नाराज मत हो, हमने तो बस ऐसे ही कहा। हो सकता है कि क्राउन प्रिंस साहब थोड़े वक्त के बाद चले जाएं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इन फूलों की महक कुछ अजीब है। मेरा चेहरा। सरताज, किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है। मुंह धोने के पानी में कुछ मिला दिया। आप मेरे लिए इंसाफ फरमाए। चेहरा खराब हो गया, ठीक वक्त पे हुआ। जिसने जो भी मिलाया हम उसे बड़ा इनाम देंगे। सरताज, इस हाल में क्राउन प्रिंस से मिलना तो दूर, बरसी में भी नहीं आना। तुम सुनो, मलका के दरवाजे पे ताला लगा दो। कुछ रोज किसी को अंदर मत आने देना। नकाबले यकीन लियू बिंगजाओ, हमने तुम्हें बादशाहत पर पहुंचाया, ये इज्जत रखी है हमारी। मलका आज ठीक नहीं है, गीत नहीं गा सकती। क्राउन प्रिंस, आप अफसोस ना करें। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आज हम तुम्हें बताते हैं कि अगर आज हमने मलका का मशहूर शाओ नहीं सुना तो तुम बादशाह की कुर्सी से इस्तीफा दे दोगे। सरताज, क्राउन प्रिंस, बस इतनी सी बात है, ये तो हम भी गा सकते हैं। अब तुम कौन हो, बदसूरत औरत? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? क्राउन प्रिंस, क्या आप मेरी बेइज्जती करने आए हैं? अच्छा, अगर ऐसा समझना है तो यही सही। ये तो साफ दिख रहा है तुम वेनजुआन के बादशाह हो। इतना भी नहीं कर सकते? हम कैसे मान ले कि तुम बादशाह बनने के लायक हो? सिर्फ एक गीत के लिए क्राउन प्रिंस इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर सुनना है तो मैं खुद बजा दूंगी। जैसा भी हुआ आप सुन लीजिएगा। तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की। हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते थे। इसमें आप ही की भलाई है। चिउ ये समझती है कि बादशाह को जिद नहीं करनी चाहिए। क्राउन प्रिंस खुश हैं? खुश? हमने सुना है कि वेनजुआन की मलका का हुनर भी अच्छा है और सूरत भी। हमने आज आपका हुनर देखा है, लेकिन आपकी सूरत क्या वो भी इतनी अच्छी है? अगर है तो हम अपना ये पत्थर आपको इनाम दे देंगे। शर्म करो क्राउन प्रिंस, हद से ज्यादा मत बोलो। युजाओ, तुम्हें अपनी मलका से सीखना चाहिए, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। चिउये की सूरत बुरी है, क्राउन प्रिंस डर जाएंगे, इसीलिए नहीं दिखा सकती। अगर सूरत बुरी है तो सामने क्यों आई? नहीं आना चाहिए था। सरताज की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अच्छा, सूरत बुरी है, ऐसा है क्या बादशाह? अफसोस। तुम तो आई ही हमारे लिए मुसीबत बनने हो। सुनो, मलका ने हमारा हुक्म नहीं माना, बिना इजाजत बाहर आई। हवेली के कानून के मुताबिक थप्पड़ मारो। अरे सरताज, इतनी सी बात, आपका हुक्म सर आंखों पर। नीचे बैठो। नीचे क्यों बैठे हम? आप बताएं, क्या गीत बजाकर मदद करना बुरा था? लियू सांजाओ भी तो करती है ऐसे। आप बताएं, है ना? हम आपको नीचे बैठने का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने आपको इनाम देना है। आपने हमारी मदद की, हमारी इज्जत बचाई। अगर नीचे नहीं बैठोगी तो इनाम कैसे लोगी? बैठो। तुम हमेशा हमारा बालक पत्थर चाहती थी ना। अगर तुम बता दोगे तुम्हें क्राउन प्रिंस कैसे जानता है तो हम तुम्हें ये बालक पत्थर इनाम में दे। सरताज सुनना चाहते हैं? हम आपको बता देंगे, हम अपने सरताज के अलावा किसी को नहीं जानते। दिल और आंख में सिर्फ आप हैं। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? ये दवा काम नहीं कर रही। जल्दी हल्दी मिलाओ। सरताज, हल्दी से कुछ नहीं होगा। हल्दी से जहर निकालना बस वक्ती इलाज है।
अगर आपको जिंदा रहना है तो डर नहीं सकते। आप हमेशा जल्दी फैसला लेते हैं। ये आपकी जान का सवाल है। मैं जुर्रत कर रहा हूँ। जल्दी से दिल का खून निकालकर पत्थर से जहर निकाले। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ। मलका, हमें मुश्किल में मत डालिए। 1000 साल का कीड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या पैसे कम हैं? हाँ, ये मेरे दादा की चांदी है। बस बादशाह की जान बचा लो। तुम वैन युआन की मलका हो, एक आम आदमी के सामने कैसे झुकी? खुद की इज्जत नहीं? अगर आपकी तबीयत ठीक हो सकती है तो हम किसी के सामने भी झुक सकते हैं। 1000 साल का कीड़ा तुम मेरे लिए ढूंढ रही हो? हमें अभी पता चला कि आपकी तबीयत खराब है। आम दवाई काम नहीं करेगी। बचपन में सुना था कि 1000 साल का कीड़ा जान बचा सकता है, इसीलिए। इस तरह हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी उम्र भी आपको लग जाए। 1000 साल का कीड़ा नहीं मिला तो हमने मामूली चीजें ढूंढकर सरताज के लिए दवाई बनाई। तुमने अपना खून दवा में मिलाया? हमें जिंगजो ने बताया था कि हमारे खून से आप ठीक हो सकते हैं। क्या तुम किसी की भी बात पे यकीन कर लेती हो? अगर आपकी तबीयत ठीक हो सकती है तो हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। बादशाह, मेरे तजुर्बे से ये जहर सांप का है। सरताज, हम जानते हैं कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं, लेकिन हम खुद को धोखा देते रहे कि तुम जो कुछ करती हो अपनी जान बचाने के लिए करती हो। अब समझ आया, तुम्हारा दिल पत्थर का है और तुम मुझे मारोगे। सरताज क्या कह रहे हैं आप? हम भला आपको क्यों मारेंगे? फिर से झूठ बोल रही हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करती तो मेरी नफरत का जायका लो। फिर से हमसे रहम की भीख मांग रही हो। हम तुम पर कभी रहम नहीं करेंगे। अभी तुम्हारा खून निकाल के बालिक पत्थर से जहर निकालूंगा। रुक जाओ। दादी जान, तुम्हारी दादी ने सब सुन लिया है। सांप का जहर दवाई का हिस्सा है। छिउये ने लियू वांग से पूछ के मिलाया है। हाँ, मलका सांप से डरती हैं। जहर बहुत तेज था। मुझसे पूछा गया था। मैंने कहा सिर्फ इंसान का खून मिलाने से काम चल जाएगा। अरे जल्दी से तुम इसको कुछ लगाओ लियू वांग। देखो तुम छिउये को क्या हो गया है। तुम छोड़ो उसे, ये हमारी मलका है। अरे क्या कर रहे हो तुम लियू बिंगसाओ? तुम हटो। दादी जान मुबारक हो, बादशाह मुबारक हो। मलका माँ बनने वाली हैं। सच में? खुदा का शुक्र है। ये क्या है सरताज? तुम अब तक दूसरों के लिए गाती आई हो। आज रात हम तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए गाना चाहते हैं। आप ऐसे तो कभी नहीं करते। क्या आपको अपने किए पर पछतावा है? अगर तुम जानती ही हो तो कहने की क्या जरूरत? आपका दिल बहुत बड़ा है। दिन में हमने जल्दबाजी की। हम वादा करते हैं हमेशा तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। हमारा बच्चा हुकूमत करेगा। क्या उस पत्थर से आपने जहर निकाल लिया? शादी की रात बहुत छोटी है तो उस बारे में बात नहीं करते। सरताज के बिस्तर पर रख दो। तुम्हें सर्दी नहीं लगती? बाहर बहुत ठंड है। आराम करो, मैं पानी डालता हूँ। मेरे सरताज कितना ख्याल रखते हैं। आपकी दूसरी बीवियां जलने लग जाएंगी। हम जिसे चाहें उसे ही प्यार करेंगे। उनकी खुशी या गम से मतलब नहीं। तो लियो सान चाओ का दिल, क्या आपको फिक्र नहीं? हमने कहा जिसे चाहें। देखिए आपके हाथ बहुत जख्मी हैं। मैं भी आपको पानी दूंगी। अच्छा, सरताज जल्दी पीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। मंजिल की रात बहुत लंबी है। सरताज अब आहिस्ता चाहिए। क्या हुआ सरताज? सरताज क्या हुआ? खांसी है और कुछ नहीं। जल्दी पी लिया इसलिए। वो सब छोड़ो। चंद दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना, हमने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। देखो, पसंद आया? ये बहुत प्यारा है। हम इस सोफे को संभाल कर रखेंगे। आप थके हुए लगते हैं, आराम करें। हम भी अपने कमरे में जाते हैं। सिंगजू, जल्दी हमारा हल्दी घोल लाओ।
जब काम इतनी आसानी से हो सकता है तो आपको किस चीज का इंतजार है? बस करो, आपके जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं, मुझे आपकी परवाह है। बस करो, कुछ भी मत बोलो। बहुत चांदी खर्च की है ना, लेकिन मुझे पसंद नहीं। वो सोने के झुमरू क्यों नहीं पहने जो हमने दिए थे? आपकी दी हुई सोने की झुमरू इतनी कीमती है, हम कैसे पहन सकते हैं? हम देखना चाहते हैं। आज रात बहुत हो गई है, तो फिर हम आपको। अगर पसंद नहीं आया था, अगर पसंद नहीं आया तो बता देती, तोड़ा क्यों? हमने बहुत दिन लगा के बनाया था। सरताज, रहने दो, हमें लगा ही था कि तुम हमसे खफा हो। खफा है? आपको ऐसा लगा? आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुमने हमारा दिया हुआ तोहफा यूं ही फेंक दिया। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? माना हमने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन हमने खुद को बदला है। आपने जो कुछ किया सिर्फ अपने लिए किया। अपने लिए? क्या मतलब? हमें मालूम है आपने मुझसे शादी की सिर्फ मेरे दिल का खून लेने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। तो इसलिए तुमने हमें मारने का सोचा? तुम्हें मोहब्बत नहीं है बल्कि नफरत है। कैसे ना करूं? नफरत क्यों ना करूं? जब इतना कह दिया तो मैं बता देती हूँ, आप जो रोज चाय पीते हैं उसमें जहर होता है, इसलिए आपका बचना मुश्किल है। हम पहले से जानते थे। पता था तो क्यों नहीं रोका? हमने वादा किया था ना तुमसे, तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, प्यार करूंगा। मैं नहीं मानती। हम वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जीने वाले। सोचा था आखिरी रोज तुम्हारे साथ कुछ सुकून के पल गुजारूंगा, लेकिन मेरे पेट में बच्चा है, इसीलिए आप बदले। बच्चा क्या चीज है? मुझे तो तुमसे मोहब्बत है। कैसे हो सकता है? तुम चाय में जहर मिलाती रही, मगर हम फिर भी पीते रहे कि शायद तुम्हें भी प्यार हो। नहीं, आप तो हमेशा नाराज रहते थे। शायद तुम सही कहती हो। अफसोस अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अपनी तकदीर पर कभी काबू नहीं पाया हमने। हमारी जिंदगी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सरताज, सुनो, जल्दी तबीब को बुलाओ। हवेली वालों, कफन की तैयारी कर। पिंग जाओ बेटे, तुम अभी नहीं मर सकते मेरे पोते। दादी जान, आप रोए मत, इन्हें बाहर भेजें। हम मलका से थोड़ी बात करना चाहते हैं। जीवे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या आपकी नफरत खत्म हो गई? हमारे पास बहुत मौके थे, तुम्हें मार सकता था, लेकिन नहीं मारा। जानती हो क्यों? फिर से मत कहना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। हमने भी बहुत ख्वाब देखे थे तकदीर बदलने के। या तुम मरोगी या हम मरेंगे, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। क्यों हम साथ ना जिए या साथ ना मरे? तुम कहती हो तुम गरीब घर से हो, लेकिन तुम्हारा दिल अमीर है। तुम्हारी आंखें नर्म और उदास। मुझे तुम्हें छोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो आप सब कुछ जानते हो? हाँ, जानता था। वो मर्द ही क्या जो अपनी बीवी को ना समझे। आखिरी मंजिल आसान नहीं। चूहिया, हमें माफ कर देना। हमने बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? आबा व अजदाद गवाह हैं। चूहिया, मेरे सरताज की आखिरी मंजिल आसान हो। ऐसा नहीं है कि हम उनसे नफरत करते हैं, पहले ही दादी बहुत बूढ़ी हैं। दूसरा, हमें अपने सरताज की नस्ल चलानी है। क्या तुम्हें हम पे यकीन है? हाँ, यही अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम कैसे टाल सकते हैं? हम चाहते हैं दिल से मोहब्बत करो, जबरदस्ती नहीं, समझी? खैर, ये हवेली की चाबियां हैं। मेरे बाद तुम हमारे महल को संभालना। यकीन है मुझ पर? तुम तो हमारी कानूनी बीवी हो। अगर तुम पर नहीं तो किस पर? ये क्या कर रहे हो? हमारे एक शाही तबीब ने ये तेज दवा बनाई है, लेकिन इस दवा का खतरा बहुत ज्यादा है और वक्त भी नहीं कि किसी पर आजमाएं। हमें दो, हम पीते हैं। लियो पी जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई पीती हूँ तो चाय में जहर देने का कर्ज उतर गया। पूरी खबर बादशाह सलामत चल बसे। मेरा जाओ मर गया,
अब उसके कफन की तैयारी करो। अब से छू ये महल की मलका है, उसकी जिम्मेदारी है। वो इतने रोज से क्यों नहीं दिखी? आप इतना मत सोचिए बड़ी मलिका रानी। मलिका तो अब दूसरी शादी का सोच रही होंगी। हाँ? मालूम तो है क्या बोल रही हो। छू ये वैसी नहीं है। चिउये हाजिर है। छू ये मेरा जाओ मर गया है। अब कफन की तैयारी करनी है और तुमने लाल जोड़ा पहन रखा है। तुम्हारा शौहर मरा है, कुछ तो लिहाज करो तुम। दादी जान, हम डरते थे कि ये दिन जल्द आएगा, इसीलिए लाल जोड़ा पहनकर अपने सरताज को अलविदा करने आई। सरताज की रूह खुश रहे। तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ, मगर हवेली में अपने कानून हैं। ये हरगिज कबूल नहीं किया जा सकता। मुनासिब नहीं है ये बिल्कुल भी। मैं तुम्हें जाओ से नहीं मिलने दूंगी। तो हम यहीं से उनको आखिरी बार अलविदा कर देते हैं। लिu बिंगज़ाओ, अगर तुम मर भी गए तो मैं उस बारीक पत्थर को जरूर तलाश करूंगी जिस पर मेरी जान बंधी हुई है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुलता? क्योंकि तुम्हारे पास इस दरवाजे की असल चाबी नहीं है। हमें जिंदा देखकर खुशी नहीं हुई। हमने मरने का नाटक किया था। हम देखना चाहते थे कि आखिर तुम्हारा दिल पिघलता है कि नहीं, लेकिन तुम तो लाल जोड़ा पहने खुश हो। चाबी ही काफी थी तुम्हारा असल चेहरा देखने के लिए। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत उस बालिक पत्थर के आगे नहीं जीत पाई। जब हम तुम्हारे पत्थर दिल को नहीं पिघला सके तो तुम्हारे साथ रहने का क्या मतलब? सुनो, मलका का खिताब वापस लो। इसे पीछे आंगन में काम करने भेजो। जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। ये कपड़े भी आप धोएंगी। कपड़े धुल जाएंगे तो खाना मिल जाएगा। तो आप में गुरूर अब भी बाकी है। सुनो, पकड़ो इन्हें। कुछ अच्छा सा खिलाते हैं आपको, फिर देखते हैं आप हमसे कैसे उलझती हैं। तुमने मुझे क्या खिलाया? ऐसी चीज जो आपको पुरसुकून कर देगी। अब आप अपनी मौत का इंतजार कीजिए मलिका। यूसा जाओ, क्या तुम खुदा से नहीं रहती हो? अपनी बकवास बंद कीजिए। हम भिखारियों के मुंह नहीं लगते। लिu बिंगज़ाओ, हल्दी घोर और सांप के जहर की मिलावट आपके दिल के आग को नहीं रोक सकती। अब इंतजार नहीं कर सकते। ये हम चाहिए। वो कैसी है? आपने कहा था कि उन्हें जलील नहीं करना, तो जो नहीं मानते थे मैंने उन्हें निकाल दिया, लेकिन मलका को जहर पिला दिया गया है। अब वो मरने वाली हैं। खातिमा, हमने आपको काम करने भेजा था, आराम करने नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कमरे में आराम करने की? अरे मुझे तो आप पे तरस आ रहा है। बदमाश औरत, अगर पहले पता होता तो तुम्हें तलाक देते थे। ले जाओ इसे। सरताज, 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 आप हैं। तुम अभी भी कमजोर हो, मत लो। सरताज, मेरी ये जिंदगी शायद बच्चे की पैदाइश तक नहीं चलेगी। मैंने वो शेर का पौधा देखा जो तुमने अधूरा छोड़ा था। मैंने पानी लगा दिया। हम भी जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, इसलिए चाहता हूँ कि जब बच्चा पैदा हो जान ले कि उसका बाप बहुत प्यार करता था। सरताज, आप ऐसे नहीं जा सकते। तुम फिक्र मत करो, हम में से सिर्फ एक ही जीतेगा। बादशाह, मैं ठीक हूँ। जो कहा था वो पता चला। हमने एक खत रोक लिया। मलिका ने लियू वांग जाओ को दिया था। हम अभी मरे नहीं और वो इतनी जल्दी वांगजाओ से मिलना चाहती है। इतनी जल्दी कहाँ? दवा ढूंढने, आपकी बीमारी को ठीक करने। इतना ख्याल है तुम्हें? हम बहुत खुश हैं। तो ठीक है, हम तुम्हें अपने भाई से मिलने से नहीं रोकेंगे। आपको कैसे पता? हम बहुत नादान थे, अभी हम मरे नहीं और साहबजादी चक्कर ये से। कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप? आपने गलत समझा। तुम हमारी मलका हो, हम तुम्हें ऐसे ही किसी के नहीं होने देंगे।
तुम जाओ जहन्नुम में जाके हमारा इंतजार करो। सुनो, मलका को रवाना करो। बस, मैं खुद चल दूंगी। नए बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू मेज पर रखे हैं, खा लेना। हाँ। जाओ बेटा, च्यूये ने वांग जाओ से मिलने का कहा था, सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। हमारी मलका! मलका मौत के मुंह में है। अब सिर्फ क्राउन प्रिंस के पास ही इलाज है। ये चाहिए। अगर चाहिए तो हमारे लिए 2 दफा कुत्ते की तरह भौंको। मैं भौंकता हूं। हम तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे। ये लो। क्यों? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी गंवानी समझी। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। हम बराबर हो गए। आप गलत हैं सरताज। प्यार के दाम नहीं लगाते और ना ही तोले जाते हैं। हमारे सरताज को क्या हुआ? जरा सी चोट है, तुम फिक्र मत करो। तुम हमें बताओ। क्राउन प्रिंस ने बुरा किया। उस बेशरम ने बादशाह को कहा कि मलिका हमें दे दो। बादशाह ने इनकार कर दिया तो बादशाह को 20 कोड़े पड़े। सरताज, नटखट च्यूये, तुम फिक्र ना करो। हम अपनी औरत को किसी को नहीं देंगे। हमें आपकी फिक्र है। फिर तो ना ही करो। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा? क्या वो मुझे मार देंगे? मलिका का दिल बहुत उदास है। मुझे डर है कि अगर जल्दी ये बात खत्म ना हुई तो बड़ी मुसीबत होगी। कोई बात नहीं, वो वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी सकती। क्या आपने फैसला कर लिया? अगर हम खुद भी उसका खून निकालें, वो अपनी मर्जी से नहीं देगी। मैंने यही सोचकर कहा कि तुम मेरे लिए कुछ ना करो। तो तुम मुझे जहन्नुम में धकेलना चाहते हो हमेशा के लिए? यू पिंगजाओ, तुम्हारा अंदाजा गलत है। यूमा, जियांगशुए एक काम सौंपना चाहती है। 500 चांदी रकम है। माँ, कुछ किसी के हाथ भेज दो, बाद में और भी इनाम मिलेगा। जीवन भर का हिसाब अब खत्म करते हैं। आप क्यों नहीं पी रहे? कोई बात है? च्यूये, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसा है? अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात है। हमने कहा कहना नहीं चाहिए था। वो झूठ मेरे दिल से नहीं था। कौन सी बुरी बात? हम जानते हैं तुमने सुन लिया। दरअसल अगर सरताज को शरबत नहीं पीना तो बिस्तर में आराम करें। हम भी बहुत थक गए हैं। जो मैंने कहा सिर्फ इसीलिए कहा कि तुम फिक्र ना करो और क्राउन प्रिंस से झगड़ा ना करो। सरताज, कोई तबीब को बुलाओ। तीर में जहर है। तीर में जहर है? ये जहरीला है। पता लगाइए जहर कौन सा है, फिर इलाज होगा। अब क्या होगा? मैं दोबारा ऐसा अच्छा काम हो तो हमें याद करना। ठीक है, रुको। रहम करो। तीर में जहर कौन सा डाला? तुमने डाला है ना? हाफ्त कातिल है ना। अरे अरे जाओ, धीरे धीरे। अच्छा हुआ जो च्यूये ने तीर का जहर पहचान लिया था, इसीलिए तुम बच गए। हाँ दादी, पोता फिर से च्यूये का आसानमंद है। सुना है क्राउन प्रिंस ने करवाया है। अरे जाओ, आगे से संभल कर रहना, ठीक है? हम समझ गए। सरताज, दवाई पीने का वक्त है।
अरे धीरे मेरे नालायक पोते, तुम्हारी मलका बहुत खिदमत कर रही है तुम्हारी, कई रोज से सोई भी नहीं। अरे अब तुम दोनों आपस में मिलके बातें करो, तुम्हारी दादी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी। हमने तुम्हें माफ नहीं किया अभी तक, पर वैसे भी ये सब मेरी बातों की वजह से हुआ। तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? हमने आपको नुकसान पहुंचाया, जो भी हो हमारा दिल बहुत उदास है। अगर इतना ही ख्याल है तो मेरे काम में मदद करो। तुम्हारी माँ की बरसी, हम जानते हैं तुम बचपन में माँ से जुदा हो गई थी। तुम्हारा दर्द हम समझते हैं, माँ के खोने की तकलीफ मैं जानता हूँ। सरताज, ये क्या कह रहे हैं? इतनी मेहरबानी, हम ये एहसान कैसे चुकाएं? कभी ना कभी मौका मिल जाएगा। सरताज, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप बरसी की तैयारी मत करें। ऐसा नहीं कर सकते, अब जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो बहुत कम है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी सरताज। सच में? क्या आपको यकीन नहीं? भला कैसे नहीं होगा यकीन? पहले तो कभी नहीं पूछते मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं आपके साथ उम्र भर रहना चाहती हूँ। अक्सर सोचती हूँ अगर हम तीनों इस छोटी सी हवेली में बंद ना होते, बल्कि दुनिया भर की सैर करते, आसमान चादर, जमीन बिस्तर, कितना अच्छा होता। अफसोस, तुम्हारे ये ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। मगर क्यों? क्यों? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों तुमने क्राउन प्रिंस से मिलकर साजिश की? सरताज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हफ्त कातिल नाम का जहर, इस नाम का तुम्हें कैसे पता चला? अगर क्राउन प्रिंस ने नहीं बताया तो किसने? सरताज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? खुद को भी यकीन हो गया। जियांग शुये, मैं तुमसे नाराज नहीं। अगर मुझसे नफरत है तो मार दो, लेकिन तुम ऐसे बेकार इंसान से मिलकर मेरे खिलाफ हो गई। मैं जो कहूँगी वो तुम्हें बकवास लगेगा, तो कहना क्या? अच्छा, बहुत अच्छा। शादी की रात तुमने कहा था मरना है तो माँ के साथ मरूंगी। हाँ, जो चक्कर मैंने बनाया आप मुझे उसी में खत्म कर दे, अभी और इसी वक्त। चूये, क्या भाभी को मार डालेंगे आप? इसका मतलब अभी भी बच सकती है? उनकी दिल की रग में अभी भी दम है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो खून निकल रहा है वो रुक जाए, और मैं पुरानी दवाई के साथ कमोबेश 3 या 5 दिन तक रोक सकता हूँ। सिर्फ 3 से 5 रोज, और उसके बाद? छुए भाभी का दिल जख्मी है, अगर उन्हें जिंदा करना है तो सिर्फ ह्यू मिंग दान ही काम करेगा। लेकिन वो जियांग कबीले के पास था और उस कबीले को बादशाह ने मिटा दिया। दवा का पता नहीं। ये कबीला वही है ना जो पहले वजीर ये जोयान का था? शिवे, मेरा इंतजार करना, मैं सारी दुनिया से ढूंढ लाऊंगा, वो हुई मिंग दान ला कर रहूंगा। तो पहले ही ये करना था, अब क्यों अफसोस कर रहे हो? दादी, दाओ, तुम्हारी दादी तुमसे एक बात पूछती है, क्या तुम सच में चूहे को बचाना चाहते हो? मैं अपना सब कुछ लौटा दूंगा, मगर उसे बचाऊंगा। अच्छा, मैं जानती हूँ कि हुई मिंगदान किसके पास है, लेकिन वो शायद तुम्हें ना दे जाओ। अब समझा, ये मेरे लिए कितनी अनमोल है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए जो भी हो ये हुई मिंग दान मैं लूंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें बता दूं, हुई मिंगदान जांग इंपीरियर के पास है। तुम जानते हो इंपीरियर जांग तुमसे हमेशा जलता है। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारी हवेली में इतना बड़ा मसला हो गया है तो वो तुम्हें इस मौके पर और दबाने की कोशिश करेगा। तुम तैयार रहना। दादी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शिवये, तुम जिस बड़ी माँ की बातें करती थी वो तुम्हारी ही माँ है। अगर तुम मर गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसकी उंगलियां हिली, देखा तुमने? उनकी रग का दम खत्म हो रहा है, ये मौत का आलम है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। चिड़िया, मैं हुई मिंग दान लेकर तुम्हें बचा लूंगा। बादशाह सलामत, पता चल गया कि हुई मिंग दांग टेम्परर के पास ही है। मैं तुम्हें लाता हूँ। क्या सच में बादशाह सलामत टेम्परर के महल में घुसकर हुई मिंग दांग को मांगना चाहते हैं? क्या बुराई है इसमें? इसमें बुराई क्या है? हुई मिंग दान निहायत अनमोल दवा है, एम्परर जान उसे आसानी से नहीं देगा, और वो हमेशा से आपसे जलता है। इस मौके पर तो वो हवेली तबाह कर सकता है। मैं अभी जा रहा हूँ। सिंगजू ने सही कहा, अगर हमारी हवेली तबाह हो गई तो भाभी अगर जाग भी गई फिर भी मर सकती हैं। तो तुम बताओ क्या करें? अगर बादशाह अपना 1000 मील का सिपाही का नक्शा दे दे तो दवा मिल सकती है और आपका दिल भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ अभी।
माफ कीजिएगा मगर ये सिपाही का नक्शा आपकी 10 साल की मेहनत है। अगर दे दिया तो आप वेस्ट के बादशाह बनने का मौका खो देंगे। चिउये की जान, शायद तुम्हारी नजर में सल्तनत से कम है, लेकिन मेरी नजर में सल्तनत से ज्यादा कीमती। और बड़ी माँ की आखिरी ख्वाहिश, उन्हें जिंग जी ने कत्ल किया था, वो दूर देश में मर गई। आप उनका आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाए। क्या आप उनका बदला नहीं लेना चाहते? खून का बदला जरूर लूंगा, लेकिन चिउये की जान भी बचाऊंगा। बादशाह लियो जाओ के पास इतना कीमती सिपाही का नक्शा है, ये सुनकर हम हैरान हैं। मैंने ये नक्शा खुशी से दिया है, अपनी फर्माबरदारी दिखाने के लिए। बादशाह गवाह रहे। क्या तुम यह नक्शा देकर हुई मिंग देन लेना चाहते हो क्या? असल में मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में खो गया हूँ। उसकी मौत करीब है, इसीलिए शर्म से बादशाह से दवा मांगता हूँ कि मेरी बीवी की जान न जाए। तुम तो एक आशिक बन गए हो एक औरत के लिए। सच में क्या? जब बादशाह खुद कहे कि मैं आशिक हूँ, आशिक के लिए उसकी महबूबा सबसे कीमती होती है। मुत्तफिक, मैं तुम्हें नक्शा देने जो कि बहुत कीमती और अपनी फर्माबरदारी का सबूत देने के तौर पर हुई मिंग देन देता हूँ। शुक्रिया बादशाह जियांग। बाबा जान, उस बादशाह को आप ऐसे ही जाने देंगे? जो औरत के पीछे पड़ गया वो लुट गया। मैंने उसे ज्यादा समझा था। मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है। बड़ी ही लंबी उम्र है आपकी। अभी आपको ही याद कर रहा था मैं। इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं जान बचाने जा रहा हूँ, इसलिए बात करने का वक्त नहीं है क्राउन प्रिंस। लियो बिंग जाओ, मैं जानता हूँ तुम अपनी महबूबा बचाना चाहते हो। तुम जैसा बेकार इंसान भला कब से इतनी फिक्र करने लगा? तुम्हारे पास सब भी वक्त है। च्यू मुझे दे दो। अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी क्राउन प्रिंस? आपसे अपनी बहन तो संभाली जाती नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही का घर लुट जाए। लियो जाओ, मेरी बात याद रखना। जियांग च्यूयी को तो मैं अपना पनाह ही लूंगा। सच में? मुझे दवाई मिल गई। चिउये, तुम अब ठीक हो ना? इस पौधे को देखो, भले ही बड़े हैं मगर हमारे बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार है। हमारा बच्चा और उसका बाप तुम्हारे जाग उठने का इंतजार कर रहा है। सुन रही हो चिउये? तुमने सुना? बेशरम, तुझे किसने मेरे कमरे में आने दिया? चिउये, ये मैं हूँ। मेरा सर क्यों फट रहा है दर्द से? चिउये, मैं तुम्हारा सरताज हूँ। सरताज? साहब मजाक ना करें, मैं वेन योंग की मलका हूँ। हमें तो बाजार में बेच दिया गया था। मेरे सरताज कैसे हो सकते हैं? लियू वैंग को बुलाओ। क्या हुआ है? आप सही वक्त पर आए। ये मुझे छेड़ा है और झूठ बोल रहा है कि मेरा शौहर है। मैं तो कुंवारी लड़की हूँ, सरताज कैसे होगा? इसे क्या हुआ? ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही? आहिस्ता बोले। भाभी का बहुत खून जाया हुआ है, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं? इसकी याददाश्त चली गई। अब ये ठीक कैसे होगी? देखते हैं भाभी खुद अपनी याददाश्त वापस लाना चाहती है या नहीं। अब और खुद को दर्द क्यों दे रहे हैं? पर वो मुझे पहचान ही नहीं रही। बादशाह गुस्सा काम नहीं देगा। मैंने सुना है अगर याददाश्त भूले हुए इंसान को पहली जगह ले जाए तो शायद सच याद आ जाए। सच में? लियो बिंग जाओ, चिउये, तुम्हें याद आ गया? मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। लियो वांग ने बताया कि मैंने तुमसे शादी की और तुम्हारा बच्चा भी है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। तो जल्दी से मुझे तलाक दो और मुझे जाने दो। तलाक? नहीं। लियो जाओ, मुझे रोकने से क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। और बच्चा? बच्चा मैं खुद पाल लूंगी, आप फिक्र मत करें। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं। हमसे जरा सा भी प्यार नहीं क्या? पकड़ो। मेरे जहन में जो मैंने कभी नहीं देखा वो क्यों आ रहा है? तुम्हारी सिर्फ याददाश्त गई है, लेकिन मैं सच में तुम्हारी जिंदगी में आया था और हमारा प्यार भी। मेरा सर दर्द कर रहा है। लियो बिंग जाओ, आपने भाभी से क्या कहा? ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
खुश रहें बादशाह सलामत। आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ, हुक्म करें। तो बताओ फिर, तुम जियांग चियूयो को बचपन से जानती हो, उसे किस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है? मेरे इल्म के मुताबिक मलिका अपनी माँ की बहुत फिक्र करती है जो मर गई। और बताओ। चिऊ ये कहती थी मेरी माँ किसी बड़े इलाके से थी। किसी बात से बादशाह के लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने पूरा कबीला ही मिटा दिया। अच्छा हुआ इसकी शादी हो गई इसलिए बच गई। अगर ऐसा है तो वो मरी क्यों? उसके बदजात शोहर की वजह से। वो जियांग जे बड़ा बदमाश है। उसकी माँ का मलका खत्म हो गया तो दूसरी बीवियों के साथ मिलकर उसे मार डाला और 7 साल की चियूये को वेंजुआन में बेच डाला। तो मलका की माँ की कब्र कहाँ है? जियांग के कब्रिस्तान के बाहर कहीं जला दिया था। ये भी चियूये के दिल का जख्म है। वो वेंजुआन में पैसे कमाती थी इसलिए कि एक रोज अपनी माँ को टूटे हुए कबीले में दफना सके। तुमने कहा था तलाक चाहती हो, मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम्हें सच बताने के लिए। अगर फिर भी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पकड़ लो इसको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीले में आने की? पकड़ लो इसको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीले में आने की? बेशरम इंसान, मेरे कबीले में दाखिल कैसे हुआ? अभी सबक सिखा दो। दामाद जी, आप खुश रहें अब बादशाह सलामत। अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमें सबक सिखाएंगे। माफ करो। नहीं, हमने बहुत बुरा किया बादशाह। चियूये के लिए हमें माफ कर दो। मैं गुजारिश करता हूँ चियूये, अपने शोहर से कहो हमें माफ कर दे। बाप, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को मेरा बाप कहने में? छुए, तुम अब भी जियांग की बेटी हो। क्या तुम इन्हें मरते हुए देखना चाहती हो? कितनी फिक्र है तुम्हें इसकी। इससे अच्छा है कि मर जाए। अगर वो मर गया तो इसकी सारी जायदाद तुम माँ बेटी की होगी। रत्तार नमक हराम, तूने सच में ये सोचा था जब मैं मर जाऊंगा तो ये जायदाद खा जाएगी? मैंने क्या किया है सरताज? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें बता दूं, ख्वाब में भी मत सोचना। अगर मैं मर भी गया तो अपने घर को खुद जला कर मरूंगा। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैंने क्या किया है सरताज? अरे यार बस करो। मलका की माँ का ताबूत कहाँ है? आज हम उन्हें धूमधाम से दफनाएंगे। नहीं कर सकते बादशाह सलामत। क्यों? क्योंकि वो बादशाह की कैदी थी। क्योंकि वो बादशाह की कैदी थी। क्या वो इसी कबीले की है? ये शायद वही है जिसने मेरे बाप के लिए आवाज उठाई, इसलिए पूरा कबीला मिटा दिया गया। तो ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मैं उसका बहुत बड़ा आसान हूँ। तो अपनी जान बचाने के लिए तुमने मेरी माँ को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। तुम एक नहायत घटिया आदमी हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद तुम भी आज तक जिंदा ना होती। जियांग जी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मलका की माँ का ताबूत जियांग कबीले के सामने लाओ। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो जाओ, और अगर नहीं किया मैं इस कबीले को मिट्टी में मिला दूंगा। जैसा बादशाह ने कहा वैसा ही होगा। अभी जाकर करो। चियूये, तुम्हें क्या हुआ? सरताज, क्या तुम्हें याद आ गया? हमें शायद। अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया। अब हम तुम्हें कभी नहीं खोएंगे। मैंने खुदा के सामने दुआ मांगी थी। अगर तुम्हें याद आ गया मैं खुद जाकर शुक्र अदा करूंगा। क्या साथ चलोगी? यहाँ से फैलो। भाभी अभी बीमार हैं और आप इन्हें बाहर लेकर आ गए। बहुत हौसला है। जो भी हो, ये मेरे और चियूये के बीच की बात है। तुम मेरे पीछे क्यों आए? मलका ने ह्यूमिंग दान पी है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। अगर कुछ हो गया तो मैं वक्त पर मौजूद हूँगा, आपकी तरह नहीं भगोड़े कहीं के। बस करो, आप दोनों साथ आते ही झगड़ा करते हो। अच्छा, नहीं झगड़ते? तुम्हें ठंड लग रही है? आओ तुम्हें गर्म करूं। चलते हैं। खतरा है, भागो। तुम्हारे सर पर इनाम है। तुम में से पहले कौन मरना चाहेगा? इन्हें छोड़ो, मुझे मारो। इन्हें छोड़ो, मुझे मारो। अच्छा, रुको, सुनो भाई, तुम तो पैसे चाहते हो। हमें छोड़ोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। सच में क्या? अगर यकीन नहीं, हमारे कपड़े देख लो, हम अमीर लोग हैं। हमारे लिए
जान पैसों से भी ज्यादा कीमती है। ये औरत बहुत बोलती है, इसका मुंह बंद करो। कुछ रोज रखो इन्हें। चलो। चलो खोलो। सुनो, शायद मुझे गर्दन में चोट लगी है, मेरा सर लियो दर्द वांग कर भाई, रहा है। सरताज को देखो। जहर की वजह से हुआ है। अगर अभी जख्म साफ ना किया तो इनकी जान जा सकती है। चूहे, पागल हो गई हो क्या? आपने चूहे की जान बचाई तो चूहे वो एहसान उतार रही है। चूहे, मैं तुमसे कोई एहसान नहीं चाहता। मैं जो कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ दिल से करता हूँ। मालिक ने नया हुक्म दिया है, लड़की रह सकती है, पर इन दोनों मर्दों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। तो पहले कौन मरना चाहेगा? मेरा सब्र खत्म हो रहा है। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो तीनों मरोगे। ये हुई ना बात। तुम और ये आदमी मैं जाओ। नहीं जाऊंगी। लियो वांग भाई, आपकी मेहरबानी याद रहेगी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस भाभी, बार पूरे मामले में हमारी शादी की वजह से तुम इस कदर मुसीबत में फंस गए। इंसान और इंसाफ दोनों आपको और जख्म नहीं पहुंचा सकते। आप जाएं। भाभी, सच में? अगर साथ जीना नहीं तो साथ मरना तो हो सकता है ना? हाँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी नहीं जुदा होंगे। तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया से लड़ पड़ूं। बादशाहत क्या चीज है? तुम्हारे साथ मैं उम्र भर रहना चाहता हूँ। और कुछ नहीं चाहिए सरताज। सरताज, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? हम नहीं जानते, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। बाहर के बदमाश मैंने अपने आदमियों से कटवा दिए। देर से आने के लिए माजरत। सब बदमाश मर गए और मैं और मेरी मलका भी महफूज हैं। तुम्हारी सजा माफ। सरताज, क्राउन प्रिंस का दावतनामा आया है। आपको और मलका को उसकी बुलाया है। नीयत ठीक नहीं है। ठीक है मलका, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हमारे सरताज को पता चला तुम्हें नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती तुम, इसीलिए उन्होंने खाना भिजवाया है। ये तो मामूली सी बात है, लेकिन आप इतने परेशान हो गए, हम शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं, तुम मलका हो एम की। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा रखा है, पता नहीं पसंद आएगा। बहन, इनको पहचानती हो? ये कहते हैं कि ये विनयॉन सबसे अमीर हैं और तुम्हारे मान बाबा हैं। मुझे झूठ लगा, यकीन नहीं किया। चूहिए बेटा, इनसे कहो हमें माफ कर दे। क्या हुआ? बिना इजाजत लोहे की चीजें बेचना कोई बड़ा जुर्म नहीं, लेकिन दुश्मन मुल्क को बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। सजा अगर बड़ी करो तो ये मुल्क से गद्दारी है। मलका बेटी, हमारे कसूर है। मैं तो सिर्फ कारोबार करता था पैसे कमाने के लिए, लेकिन मुझे मालूम न था कि वो क्राउन प्रिंस के गार्ड्स होंगे। अगर वो कसूरवार हैं, तो मुल्क के कानून के मुताबिक सजा खून दो। का रिश्ता है क्या तुम्हारा? तुम नहीं बचाओगी? हम तो क्राउन प्रिंसेस का शुक्र अदा करते हैं जो मेरे दिल का कांटा निकाल दिया। क्राउन प्रिंसेस का ये तोहफा हमें बहुत पसंद आया। जियांग चूहे, नामुराद औलाद, तुम अमीर बन गई तो अपनों को भूल गई। देख लेना, अगर हमें कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगी। मुझे धमकी देती हैं, तुम्हें क्या लगा? अगर क्राउन प्रिंसेस नहीं कुछ कर सकती तो कानून को हम अपने हाथ में लेते हैं। हाँ, हमारे मुल्क के कानून को आप बहुत ज्यादा इज्जत देती हैं। अपनों को कुर्बान कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो नहीं जानते थे इसलिए कोई जुर्म नहीं। मैं तुम्हारी खुशी के लिए इन्हें माफ करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अब जल्दी भागो। आपका बहुत शुक्रिया क्राउन प्रिंसेस। तुम अपने भाई को हमारे सरताज के खिलाफ भड़काना चाहती हो और साथ ही अपनी दोस्त का बदला भी, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे, ये गए नहीं। क्राउन प्रिंस, आपकी बहन तैयार है। जब तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे तो मैं उसे अपना बना लूंगा। बुरा मत मानना, तुम्हारी बीवी ने हमारे लिए एक नाटक तैयार किया है। क्या तुम मेरे साथ देखने में दिलचस्पी रखते हो?
मैं ठीक हूँ। तुमने गिलास बदल दिया। घटिया औरत, तुमने मेरी अजीज दोस्त को मारा है। एक अमूल्य मलिका क्राउन प्रिंसेस को परेशान कर रही है, मरना चाहती है। क्यों ये मेरी मलका है, इस पे हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? ये उम्मीद नहीं की थी। बस करो बादशाह। मलका, क्या तुम्हें हमें कुछ बताना नहीं? क्राउन प्रिंस, ये आपका और क्राउन प्रिंसेस का घर है। हम मेहमान हैं, इसीलिए आपको हमें जवाब देना चाहिए। हमारी मलका ने ठीक कहा। क्राउन प्रिंस, आपकी आज की ये खिदमत में हमेशा याद रखूंगा। हम चलते हैं। रुको, खाना खत्म नहीं हुआ। इतनी जल्दी कहाँ? आज कोई नहीं जाएगा। सुनो हसीना, तुम लियू बिंगजाओ के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मेरे पास आओ, मेरी खिदमत करो, मैं तुम्हें यहाँ की महारानी बना दूंगा। तो आप चाहते हैं मैं सरताज को छोड़ दूं, महल से गद्दारी करूं, बिना इजाजत लोहे की चीजें बेचूं? मैं कहती हूँ अपना वक्त जाया मत करें। अगर आप उसे नहीं छोड़ सकती तो जरा सोचिए कि वो अपनी जान बचाने के लिए आपको मारना चाहता था। सुनो, मेरे भाई ने सच में कह दिया उसे इम्प्रेस बनाने का। मैंने दरवाजे पे खड़ी होकर सुन लिया। मेरे ख्याल में क्राउन प्रिंस का दिल उस बदकार ने जकड़ कर रखा है और खाने के बाद छोटी मलिका ने अजीब हरकत की। उसकी इतनी हिम्मत, किसी और के साथ वो ऐसे करेगी? अब मैं दिखाऊंगी उसे मौत। सरताज, क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? थैंक यू। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें पहले पता था? अगर आप सारे इल्जाम चियोये पे डाल दें तो आप बच सकते हैं। फिर आप मुझे अपनी मलिका बना लेना। मुझे डर नहीं कि लोग क्या कहेंगे। क्या क्राउन प्रिंस ने तुम्हें भेजा है? चियोये तो वैसे भी मरेगी। क्राउन प्रिंस ने आपके लिए जाल डाला है। मैंने क्राउन प्रिंसेस से कह के ये मौका पाया है। साओ जी, आप मेरी खिदमत को मत ज़ाया करें। तुमने बहुत मेहरबानी की। तो तुम मुझे बताओ, मैं जियांग चियुए पे कैसे इल्जाम लगाऊं? जैंग छुये, लिंगबिन ने तुम्हारे कसूर लिख दिए हैं कि तुम्हारे मान बाबा वालों ने दुश्मनों को लोहा बेचा। अब क्या जवाब दोगी? मेरे पास भी एक पत्ता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि असली कसूरवार लियू जाओ है, मलका बेकसूर है। भाईजान, आप इस घटिया औरत को बचाना चाहते हैं? लियू शेंगमे, क्या तुम भी लियू जाओ के साथ मेरे खिलाफ हो गई हो? अच्छा भाईजान, जब आप ये कह रहे हैं तो देखते हैं। हाँ, बदजार, तुमने हमें धोखा दिया। इल्जाम लगाना आसान है। तुमने मुझसे वादा किया था कि लियू बिंगजाओ को कसूर निकालोगे, उसे कभी नहीं उठाने दोगे। बाबा जान, मैंने जाल तो बिछाया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो दोनों मियाँ बीवी इतने होशियार होंगे। मुझे माफ कर दीजिए। वो जियांग जी की सौदागर नहीं थी क्या? ये आपकी बेटी की जल्दबाजी थी। जब सौदागर को पता चला कि ये इतना बुरा जुर्म है, वो मना कर गया, इसलिए अच्छा मौका हाथ से निकल गया। नालायक! आप फिक्र ना करें, मैंने अपने आदमी हवेली में भेज दिए हैं। मुझे यकीन है मैं जरूर लियू बिंगजाओ का कसूर पकड़ लूंगा। सुनो, ये सब चीजें बाहर निकालो, ये मेरा हुक्म है। क्यों बहन, क्या आपको पता नहीं ये हमारी हवेली है, तुम्हारा घर नहीं। आज से ये मेरा भी घर है। इतनी बुरी चीजें जाओ कैसे रख सकते हैं? टैंग यंग बेगम, नखरे करने का वक्त और जगह अलग होती है। मैं तो क्राउन प्रिंस की लाडली हूँ। मैं जो भी करूँ मुझे कौन रोकेगा? बस एक आंगन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इस जिद्दी लड़की को चाहिए तो उसे दे दो, हम चलते हैं। जियांग चियुए, कान खोल कर सुनो, तुम्हारा घर और तुम्हारा आदमी दोनों मेरे होंगे। ये टैंग युआन बेगम बहुत जिद्दी है। मलका सबर कर रही है, वो और बड़ी हरकत करेगी। हम भी जानते हैं वो क्राउन प्रिंस की भेजी हुई है, इससे नहीं झगड़ना। तो उसे हवेली में ऐसे ही उलझन मचाने देंगे आप? वो एक जंगली लड़की है, उसे खुश रहने दो। ना सांप रहेगा ना लाठे। जो आज करना चाहती हो कर लो, कल मैं सब वापस लूंगा। सुना है तुम गीत गाकर हंसाया करती थी। चलो आ जाओ, मेरे लिए 2 बोल गाओ। मर्द पैसे देकर सुनते थे ना, तो क्या मेरे दिए गए पैसे कम हैं? टैंग योंग, तुमने नहीं सुना? जरा कुछ जगह छोड़ो, कल फिर मिलना आसान होगा। अगर सब खत्म कर दोगी तुम्हारा नुकसान है।
मेरे पास एम्परर का हुक्म है, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकती हो? संभल कर रहो। एम्परर का हुक्म है। अगर एम्परर को तुम्हारी कदर होती तो तुम्हारी शादी बादशाह ज़हू से करवा देते। तुम्हें तो वो यहाँ पर इस हवेली में रखना भी पसंद ना करे। वो घटिया औरत मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो गुर्बत से उठकर यहाँ तक आई है सिर्फ अपनी सूरत की वजह से। सिर्फ अपनी सूरत की वजह से खुद को शाही कहती है। क्या हो अगर मैं उसका चेहरा ही बिगाड़ दूं? तब तो सब उसे छोड़ देंगे ना, और उसे महल से भी निकाल देंगे। कुछ भी करो, उसका चेहरा बिगाड़ो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मलका, आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ। इतनी रात हो गई है, हम समझे तुम सो गई। मुझे आपके जख्म की फिक्र है, देखने आई थी। मैं कुछ मत कहो, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द है, लेकिन दर्द हमें भी है। मैं और ये हवेली एक शतरंज की तरह है, और इस घर में एक निशान की वजह से सब खत्म नहीं कर सकता। बताओ मुझे, तुम में से किसने बात फैलाई है? क्या उन्हें पता चल गया जब हमने दवा बदली? है, अगर तुम मेरे साथ पकड़न पकड़ाई का खेल खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। चिड़िया, नहीं, उठो, बुरा ख्वाब आया। वो अब यूज़ाओ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सरताज, बचाओ। मलका का हुक्म है, तेंग युआन बेगम हवेली में रहेंगी। मलका चुइये ने हमारी बहुत मदद की। इस एहसान के बदले उसे एम्प्रेस के पास इनाम लेना चाहिए। कितनी हसीन हो, तुम्हारी रूह की चमक हम देख सकते हैं। एम्प्रेस की मेहरबानी। उठो, बैठकर बात करो। हमारी इतनी औकात नहीं कि एम्प्रेस के सामने खड़े हो सके। आप महान हैं। कितनी अच्छी जुबान है, हम तुम्हें शरबत पिलाते हैं। हम अभी उम्मीद से हैं, इसीलिए ठंडा शरबत नहीं पी सकते। जरा ठंडा तो है, तो तुम मेरा प्याला पियो, ये गर्म है। सरताज, इस बार मेरा यकीन करें। हम तुम्हारा शरबत बदलवा देंगे, तुम फिक्र मत करो। खाला जान, मैं तो तुम आ गई। खाला, ये लड़की। मैं एम्प्रेस हूँ, इतनी बड़ी हो गई हो, कोई तमीज नहीं है? तुम्हारे बाबा ने क्या सिखाया है? छूइए, तुम्हारे हाथ कितनी अच्छी है, पूरी महल में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हम बहुत मेहरबान हैं। एम्प्रेस की खिदमत करना हमारा नसीब है। तुम कितना अच्छा बोलती हो। ये क्या, अब तक किसी वजह से बच्चे को तो मर जाना चाहिए था। हाँ हाँ, देखो तो दूसरों का मजाक उड़ाने वाली ने खाला को भी अपनी बातों में फंसा लिया। तेंग युआन, खामोश रहो, अभी मलका चुइया से माफी मांगो। मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? आपको ये दिखाने कि वो आपके पीछे क्या गुल खिला रही है। ये देखिए। तुम्हें ये खत कहाँ से मिला? तो आपको यकीन नहीं है? मुझे एक लफ्ज का भी यकीन नहीं। आगे मुझे ऐसी चीजें मत दिखाना। मुझे लगा ही था कि फौरन यकीन नहीं करेंगे। मैं तो बस आपके दिल में शक का कांटा डालना चाहती थी। सरताज परेशान है, बताएं, शायद हम आपकी फिक्र दूर कर दें। लियो वांग। क्या हुआ लियो वांग को? कुछ नहीं, सुना है पहली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई, उसकी हालत खराब है। खाना भी खत्म नहीं किया, उससे मिलने की इतनी जल्दी है तुम्हें? क्या सरताज हमें आजमा रहे हैं? हम समझते थे उठा ले जाने का वाकया सरताज के दिल पर गहरा असर छोड़ जाएगा। मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया क्या? नहीं, तो फिर हमें आप क्यों आजमा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हम आपके छोटे भाई से मिले थे? बाकी की जिंदगी
क्या आप मुझे ऐसे ही रोज आजमाएंगे? मलका, आपका पेट खराब हो रहा है? नहीं, शायद वो खुश होंगे। मैं उन्हें क्यों तंग करूं? उन्हें मेरी और मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं। मलका, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बादशाह आपकी फिक्र करते हैं। ये सब टेंगियन बेगम की हरकतें हैं। क्या मैं नहीं जानती? तेंगियों ने तो सिर्फ बात की थी और वो मुझ पर शक कर रहे हैं। सच ये है, वो मेरी कदर नहीं करते। बीवी शौहर में झगड़ा होता रहता है। ऐसे रहोगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगर वो खुद आकर माफी मांगे तो मैं माफ कर दूंगी, वरना हमें सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, उसके बाप की नहीं। चुये, चुये, सरताज, सब मेरी गलती है कि तुम इतना दुख झेल रही हो। जरा और सब्र करो, तबीब को बुलाया है। मलिक, आपका शुक्रिया। तुमने अच्छा काम किया है। अगर चिड़िया का बच्चा मर गया तो मैं तुम्हें और इनाम दूंगी। मैं वापस जाकर देखूंगा कहीं तबीब ना आ जाए उसके पास। अच्छा, क्या तबीब खाने में कोई नहीं? मैंने ढूंढा है। सिपाही कहते हैं कि आज सारे तबीब बाहर गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जाओ ढूंढो। अगर गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तार करके हवेली में ले आओ। वक्त नहीं है। सुनो, हमारे छोटे भाई को बता देना। मगर बादशाह। जाओ। अब कैसी है? बहुत कमजोरी है, इसलिए पेट खराब है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, मैं दवा लिख दूंगा, पिला देना, ठीक हो जाएंगी। फिक्र कैसे ना करूं? चुये, सब मेरी गलती है। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था और तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं भाई? मैंने तुम्हें अपना समझा, इसलिए दिल की बात कही। लगता है आप बहुत दर्द सह रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि खुद को सुकून देने के लिए आपने तेंगियोन मलका को यहाँ रखा हुआ है? मेरा दिल बहुत दुखता है। ये सब एक चाल है हमारी, लेकिन सब्र करने के अलावा मेरे पास क्या है? हम सिर्फ अपनी शतरंज के बारे में सोचते हैं। शतरंज, इसके बाहर भी एक दुनिया है। क्या बादशाह कभी नहीं सोचते मतलब कि मैं भी पेंजुआन की एक ताकत हूं? तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी छुइया के साथ रहूंगा, उसकी मदद। जब उसने आपको चुना तो मैं समझ गया था कि वो आपसे मोहब्बत करती है। आपकी हवेली में तूफान क्या आएगा। तुम चुये से मोहब्बत करते हो? छुइया बहुत अनमोल है। अफसोस मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, उसे कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गए ना? जियांग चुया, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार डालूंगी जान से। क्या हुआ? हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? अरे अरे, क्या हो गया? क्या वो औरत फिर से बच गई? बेगम के सोने के बाद वांग जाओ आए थे। कैसे हो सकता है? जाओ को अपने भाई पर शक होना चाहिए था। वो कैसे उसे बुला सकते हैं? और वो औरत जाओ को इतना बहका चुकी है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेगम, अब आप क्या करें? मैं जाकर उस औरत को काट डालूंगी, फिर आराम करूंगी। बेगम नहीं, जल्दबाजी से काम मत लें। सारा मामला बिगड़ जाएगा और सारी बात आप पर आ जाएगी। ये भी सही है। जियांग चुये, उस औरत ने तो खाला को भी बहका दिया है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपका काम हो जाएगा। ये दवा रोज 2 बार आपने खानी है, वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। पता है, तुम बहुत बोलते हो। मेरे पास मगरिब की मिठाई है, जब दवा पी लो मैं ला दूंगा। आप मुझे बच्चा समझते हैं? मुझे लगा तुम्हें मीठा पसंद होगा, तुमने कभी बताया नहीं मुझे। दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी क्या तुम्हें दिलचस्पी है? बुरी खबर, बुरी खबर। तेंगयुआन बेगम को जहर दिया गया है। बादशाह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है किसी ने मुझे जहर दे दिया है। कौन सा जहर है? मैं तबीब भी हूँ। खबरदार, तुम मुझे हाथ लगाना चाहते हो? तुम एम्प्रेस की भांजी हो और ये मेरा भाई है। तुम मर थोड़ी ना जाओगी, तो इतने नखरे क्यों? हम तो जीना चाहते हैं, पर क्या करें? सिर्फ आप देखें। मैं कोई ताबीब नहीं। अच्छा,
मोहतरमा ने अच्छा नाटक किया, मुझे भी धोखा दे दिया। अच्छा हुआ मेरा भाई यहाँ है। कैसा भाई जो अपनी ही भाभी के साथ मिलकर अपने भाई को धोखा दे? सुनो, अगर फिर बेअदबी करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बादशाह, मैं सच कह रही हूँ। इसके हवेली में आने से पहले मैं ठीक थी, ये आया तो मुझे दर्द शुरू हो गया। बहन के जिस्म में जहर नहीं है, अगर दर्द है तो ज्यादा खाने की वजह से है। कम खाओ वरना मोटी हो जाओ। तुम कहते हो कि जहर नहीं है तो क्या मैं मान लूं? मैं कहती हूँ ये तुम्हारी साजिश है मुझे जहर देने की। संभल के बोलो। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको दो रास्ते देती हूँ। मुझे जहर देने के इल्जाम में चूहे को तलाक दे दें तो मैं उसे माफ कर दूंगी, वरना मुझे जहर देने की बात मैं पूरी हवेली में फैला दूंगी और आपकी हवेली तबाह हो जाएगी। बादशाह सलामत, तलाकनामा 2 लफ्ज़ ही तो है, इसके बदले आपको पूरी हवेली की खुशी मिल जाएगी। फायदे का सौदा है। बादशाह आप सोचिए, चूहे की तबीयत अभी ठीक हुई है, उसे और ना सताओ। लियो वांग, इतनी चूहे की फिक्र है तो जब बादशाह उसे तलाक दे देंगे तो आप उससे शादी कर लेना। तेंगयुआन बहन, तुम्हारा दिल इतना खराब है, हर वक्त दूसरों का बुरा सोचती हो, तुम्हें नींद कैसे आती है? बादशाह नहीं मिले, इनके बिना चैन की नींद आती ही नहीं। बस करो, मैंने फैसला कर लिया है। बादशाह, क्या आप एक मामूली औरत के लिए अपनी पूरी हवेली तबाह कर देंगे? हवेली तबाह? तेंगयुआ बहन, अगर आप हवेली में आई तो हवेली तबाह है। चूहे अच्छे वक्त पर आई हूँ, बादशाह को समझाओ कि अच्छा फैसला करें। अच्छा, चूहे तुमने मुझे कौन सा जहर पिला दिया? तेंगयुआ बेगम कहती थी ना जहर दे दिया, तो जिस्म में जहर होना भी चाहिए। मैं भी 2 रास्ते देती हूँ, जहर का इलाज या तलाकनामा। बहन अच्छे से सोच लेना। मैं भी तुम्हें 1 रोज का वक्त देती हूँ। तेंगयुआ बहन, खुद सोच लेना। बादशाह मत जाइए, हम आपसे प्यार करते हैं। ये सब चूहे का कसूर है, उसने हमारा मजाक उड़ाया कि हम रिश्ते के बिना आपके साथ रह रहे हैं। बादशाह, हमने गलती की, हमें माफ कर दीजिए। तुम हमारे लिए खतरे उठा सकती हो। हम जान भी दे सकते हैं, चाहे तो आजमा लीजिए, आपको मायूस नहीं करेंगे। बस आप हमें माफ कर दें। तुमने सुना सरताज ने उसे क्या जवाब दिया? सरताज तो उस औरत के पीछे पागल है, क्या सोचना जवाब हाँ में है। लियो बिंगज़ाओ, तुम्हारी हवेली में नई बीवी आने वाली है, मैं तुम्हें मुबारक कैसे दूं? सरताज आपको मुबारक हो। ये तुम्हें क्या हुआ? किस चीज की मुबारक? हवेली में नई बीवी आ रही है, ये खुशी की बात नहीं। तुमने सुन लिया? रुको, मैं समझाता हूँ। सरताज की अपनी मर्जी है, ये बातें मुझे ना बताएं। उसने मेरे साथ सौदा किया है, एक नाम चाहिए उसे। तो बादशाह मान गए? मैं तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता। मेरी मर्जी? आपको उससे शादी करनी है तो मुझसे क्या पूछना? अगर मेरी मर्जी पूछ रहे हो तो कभी भी मेरे बिस्तर पर मत आना। चूहे, मैं चूहे। मलका, मैं ज्यादा बोलती हूँ, इस वक्त बादशाह से नखरे करना अच्छा नहीं, वरना बादशाह के पास उसको धकेल दोगी। तुम्हें भी लगता है मैं नखरे कर रही हूँ? क्या मलका को कोई और राज है? ऐसा करके तुम पर बहुत मुश्किल होगी। अगर सरताज की बड़ी मुश्किल दूर हो सकती है तो ये कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, तेंगयुआन सिर्फ एक चाल है, उसे बिगाड़ना है बस। वो तलाक नहीं देगी, लेकिन अब उसका हाथ नहीं। जी, ये इतनी बदतमीज है तो बादशाह इस मौके पर आप उसे तलाक दे दें। जल्दी किया है, जब तुम मेरा काम खत्म कर दोगी फिर वो जगह बस तुम्हारी ही है। बादशाह, आप सच कह रहे हैं? मैं कभी अपनी महबूबा से झूठ नहीं बोलता, मगर तुम वो नहीं हो। ये क्या है? ये तोहफा है।
ये जूता बहुत बड़ा है। ये जूता मैंने खुद बनाया है, बड़ी मुश्किल से बनाया है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं... अगर सरताज ने दिया है तो मैं संभाल कर रखूंगी। सब तैयार हो जाओ, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। छोटी बेगम मलिका साहिबा को चाय दो। रुक जाओ, चाय देने से पहले हम मलिका से कुछ कहना चाहते हैं। पहले हवेली की मलिका का कहना मानते थे, अब हम आ गए हैं। अब तो मलिका को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, खासकर बादशाह की खिदमत की। तुम अभी अभी हवेली में आई हो और सब अपने हाथ में लेना चाहती हो। तुम में इतना दम है भी? बहन आप ये चाय सरताज, क्या हुआ? मलिका हमें मारना चाहती हैं। उन्हें हमसे नफरत है, लेकिन हम उनसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते। जियांगचू, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जब तक तुम्हारे पेट में बच्चा था हमने सब्र किया, तुम्हें खुश रखा, लेकिन तुम हद से बढ़ रही हो। मैं हद से बढ़ रही हूँ? उसने मुझे चाय देने के बहाने मुझ पर गरम गरम चाय गिरा दी। क्या मैं उसे सबक नहीं सिखा सकती? सरताज, सब हमारी गलती है। मलिका, हम आपसे माफी मांगते हैं। मैं हूं ना, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। लियू बिंगज़ाओ, नई बीवी आई तो हमें आप भूल गए? इसे हमारी कदर है और ये शाही घर की है, तुमसे 100 गुना बेहतर। तो क्या मैं इसे प्यार नहीं कर सकता? यान, हम चलते हैं। जहरखोर औरत के कमरे में मैं एक पल नहीं रह सकता। जी सरताज, यहाँ रहकर तो आपका सर दुख गया होगा। छुइए, ये दर्द का नाटक आप पर बोझ बन रहा है। आप फिक्र ना करें, भाईजान के कमरे में मैंने सब ठीक कर दिया है, वहाँ कुछ नहीं होगा। और आप अभी अभी ठीक हुई हो, अपना ख्याल रखो, ज्यादा मत आपका शुक्रिया जो हमेशा मेरी मदद करते हो। पहले मैं अपने भाई से चलता था, लेकिन अब हवेली के सुकून के लिए और मेरे बच्चे के लिए कि वो पैदा होकर महफूज रहे, हम दोनों को यही करना है। हाँ, ऐसी खूबसूरत रात खुशबू के बिना कैसे? जल्दबाजी नहीं। आप सही कहते हैं, हमें खुशबू लगानी चाहिए। तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मेरे पास मगरिब से खुशबू है, मेज पर ले सकती हो। हमें वो खुशबू पसंद नहीं है, हमारी हालत ठीक नहीं रहती मगरिब की खुशबू से। आप कितना ख्याल करते हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अरे नहीं, क्या इसे पता तो नहीं चल गया कि मेज पर खुशबू में कुछ है? अगर उसने नहीं लगाई तो क्या आज रात सच में इससे शादी करनी पड़ेगी? देर हो गई है, हम आराम करते हैं। घुटनों के बल बैठो। क्यों? मैं क्यों बैठूं भला? क्योंकि मैं मलका हूँ और तुम सिर्फ एक छोटी बेगम हो। बेशर्म औरत, तुम सरताज का हुक्म तोड़ आई हो। मलका की इज्जत नहीं करती, थप्पड़ दो। जी, जैसा आपका हुक्म। बेशर्म, तुमने मुझे मारा, बादशाह जरूर हमारा बदला लेंगे। अगर सजा मिले तो आगे से बोलते नहीं। नई आई हो, तमीज से रहो। हाँ, बादशाह के कपड़े इसके पास क्यों हैं? क्या बादशाह ने मुझे धोखा दिया है? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तुम दोनों को चैन से नहीं रहने दूंगी। इस थप्पड़ को हमेशा याद रखना युवा बहन। जब से हमारी हवेली में आई हो, हमारी हवेली के कानून मानो। शुक्रिया मलिका, हम सब समझ गए हैं। आपको अब अपने कमरे में जाना चाहिए, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं। क्या हुआ? हिचकिचा क्यों रही हो? बताओ हमें। वो हमें कपड़े साफ करते हुए ये चीज मिली। जादू की गुड़िया? इस पर हमारा नाम और जन्मदिन लिखा है। हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है और ये कपड़ा सिर्फ मलिका के पास है। सरताज, अब आप ही मेरा इंसाफ कीजिए। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि अब आप क्या करते हैं। क्या कहना है तुम्हारा? सरताज का क्या मतलब है? अगर तुम्हें तेंग युआन पसंद नहीं तो उसे जलील करने का ये घटिया तरीका क्यों? बिना सबूत के सरताज मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। सबूत? ये कपड़ा सिर्फ तुम्हारे पास होता है, और क्या कहना? क्या कोई हमसे ये कपड़ा चुरा नहीं सकता क्या सरताज? जियांगचू, सोचा नहीं था तुम इतनी गिर जाओगी। पहली वाली लियू सांचाओ जैसी। सरताज मुझे लियू सांचाओ का मुकाबिल समझते हैं? तुम मुझसे भी बुरी हो, वो खुलकर बुरी थी। और तुम छोड़ो,
तुमसे नहीं झगड़ सकता। जब सरताज ने मुझे लियू सांचाओ बना दिया तो सही है, मुझे मार डालो। चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। सरताज ने पता करवा लिया है। ये जादू की गुड़िया बेगम जी ने खुद लगवाई थी। मलका पर हावेस के कानून के मुताबिक। अभी जेल चलो, आ जाओ। ये दरख्त हमारे बाबा ने खुद लगाया था। लगाते ही जिंग जी ने तख्त छीन लिया और बाबा ने खुद खुशी कर ली और मेरी माँ दूर देश मर गई। जब भी ये दरख्त देखता हूँ याद आता है कि हमारा बदला अभी बाकी है। आज हम तुमसे एक वादा करते हैं, हमारा बदला और तुम्हारी माँ के कबीले का खून जिन जी से हम वो लेकर ही रहेंगे। दरवाजे पर तो सिपाही थे, तुम अंदर कैसे आई? मैंने सिपाहियों को चांदी दे दी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तुम्हें याद है मेरे वो कबूतर? ये खत उनके पास भेज दो। लियो बिंग जाओ, जब तुमने इतना बुरा किया है, अब मेरा बुरापन भी देख लो। ये वो खत है जो बेगम ने भेजने को कहा। अच्छा किया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तुम ही दोनों की तरफ की जासूस हो। चलो। शुक्रिया चेंगजू। बिन मांगी चीज मिल गई। अगर आज मेरी नजर नहीं पड़ती कि जेल में रिश्वत है और अगर ये बात महल तक पहुंच जाती तो बहुत बुरा होता। ये जहरखोर एम्परर से हमें मरवाना चाहती है। उसे मौत का मजा पहले मैं दूंगा। उसे पता चल गया होगा कि तुम ये कबीले की हो। सरताज, इस वक्त उसे नहीं मार सकते। अगर अभी मार दिया तो साफ कहना होगा कि हमारी हवेली में कुछ किया है। एम्परर सोचेंगे हम गवाह मिटा रहे हैं, न मार सकते हैं और न छोड़ सकते हैं। तो तुम बताओ क्या करें? किसने कहा नहीं मार सकते? कुछ रोज बाद अगर उसे बीमारी हो गई और वो मर गई तो कहना कि वो बीमारी से मर गई, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम समझ गए। हम उसी रास्ते से जिससे वो महल से बात करती है ये खबर भेज देंगे कि वो बीमार मर गई। तुम्हारी मदद से जिंग जी को गिराना और अपना हक वापस लेना अब मुश्किल नहीं। क्या हुआ? हमारे पेट का बच्चा, उसने मुझे लात मारी। 10 रोज के बाद हमारा बेटा पैदा होगा और उसके पैदा होने से पहले हम सब रास्ते साफ कर देंगे ताकि वो शान से आए और एक महफूज दुनिया देखे। बुरी खबर, बादशाह को कुछ हो गया है। सरताज, सरताज को क्या हुआ? बादशाह महल में गए और एम्परर को गुस्सा दिलाया। बादशाह ने जहर का प्याला पी लिया। सरताज, शुक्र है ये तो एक ख्वाब था। सुनो, सरताज अभी कहाँ है? मलका, बादशाह को सुबह ही महल बुलाया गया है। जाओ लियू वांग से कहो अगर मिले। हाँ। तेंग युआन बीमार है, मैं महल के तबीब भेजकर इलाज करवा दूंगा। ये तो मामूली बात है, एम्परर को तकलीफ नहीं दूंगा। तेंग युआन मेरी बीवी है, वो हमारी हवेली की है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा ख्याल रखें। लियो बिंग जाओ, ये नाटक मत करो। तुम तबीब को हवेली में नहीं जाने दे रहे। मुझे लगता है कुछ और ही बात है। आपकी ये बात गलत है। मैं आपके महल को तकलीफ नहीं दूंगा। तुम जानते हो तेंग युआन को लाट से पाला है और तुम खबर भेज रहे हो कि वो बीमार है। क्या उसे कुछ पता चल गया? क्या तुम उसे खत्म करना चाहते हो? एम्परर, मैं बेकसूर हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो मुझे सजा दे दो। अच्छा, जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं मदद कर देता हूँ। सुनो, ये प्याला बादशाह को पिलाओ। चलो शाबाश। तो फिर क्या? फर्माबरदार को हम खुद इज्जत देंगे। गुस्ताख लियू बिंग जाओ, तुम एम्परर से सवाल कर रहे हो। एम्परर का हुक्म है, जज्बा है तो मानना पड़ेगा। रुको, मलका जियांग चियुए का एम्परर को सलाम। तेंग युआन का बादशाह को सलाम। गुस्ताख, मलका चुइए बिन बुलाए महल में। क्राउन प्रिंस, आप सरताज को मारना चाहते हैं। मैं अपने सरताज को बचाने आई हूँ, इसलिए जुर्रत की और मेरे पास मलका के हाथ का फरमान है। माँ ने तुम्हें ये फरमान दिया? मलका से मिली थी और तेंग को सब पता है। कुछ गलत समझा था इसलिए मैं बिन बुलाए महल में आ गई। एम्परर, सरताज ने सच कहा। तेंग उसे सच में बीमारी है, कोई छुपा राज नहीं। तो हम गलत समझे थे। लियो जाओ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तो आपके नौकर हैं एम्परर, शिकवा नहीं कर सकते। लियो बिंग जाओ, इस बार तुम बच गए, लेकिन अगली बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी तुम्हारी।
ऐसी हसीना जो दिलेर भी हो और खूबसूरत भी, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। क्या हुआ? पूरा काम आपके भाई ने किया, इसीलिए हम बच गए। तो ये दवा के काबू में थी? तो ये दवा के काबू में थी? लियो वांग, सरताज की जान बचाओ। जहरखोर, तूने मुझे क्या खिलाया? ऐसी दवा कि तुम दूसरों के काबू में ना हो। अच्छा हुआ तुम चालाक हो, वरना मैं... सरताज, ये महज किस्मत थी, लेकिन मैं देख सकती हूँ बादशाह आपको मारना चाहते हैं। मैंने अपने सिपाही का नक्शा दे दिया, वो समझते हैं हमें कोई दम नहीं। सिपाही का नक्शा कितना कीमती है, आपने वो क्यों दे दिया? कितना भी कीमती हो, तुमसे ज्यादा कीमती नहीं। और फिक्र मत करो, वो नक्शा आधा सच आधा झूठ है, उसके पास जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम हल्के में नहीं ले सकते। मेरा ख्याल है शतरंज में पहली चाल अच्छी होती है, हम भी पहले से तैयारी कर लें। बहुत खूब, मैं भी यही सोच रहा था, मगर मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ क्या चाहिए। देखो ये चुपके से जा रहा है, अपने असली मालिक से मिल दे। अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि वो तुम्हारे वफादार नहीं, तो उन्हें काम पर क्यों लगाया? जहर भी कभी काम आता है, और वैसे भी सरताज को भी पता है, इसीलिए उसे काम पर लगाया। मैं पहले लूसा की मदद करती थी, उसको बहुत एहसान था, पर मैंने उस औरत के पास रहकर गलत काम किया। उसकी सहेली के बदले के लिए अब मौका आ गया। बेगम, मेरी मदद करो। ये लोग मिलकर एम्परर के खिलाफ जा रहे हैं। ये बात क्राउन प्रिंस को क्यों नहीं बताई? जानती हो वो तुम्हें इससे ज्यादा इनाम देते। मैं आपके पास आई। पहले बेगम लीसा की कजन हो आप, खून का रिश्ता टूट नहीं सकता। दूसरा, क्राउन प्रिंस और उस औरत के पीछे पागल हैं। अगर उसको बता दिया तो वो औरत मरेगी नहीं, बल्कि क्राउन प्रिंस उसे सजा कर रखेंगे। तुम नादान नहीं हो। याद रखना, सहेली का बदला लेना है। ये बात सिर्फ मुझे मालूम है, किसी और को नहीं। जी बिल्कुल। सुनो, मेरी सवारी लाओ। मैं आज जाकर उस औरत को खत्म करूंगी। बादशाह जाओ, इतना मुश्किल फैसला? तुम्हें पता है अगर क्राउन प्रिंस को पता चला तुम्हारी ये हवेली राख हो जाएगी। क्या तुम वो दायरा फिर से देखना चाहते हो 20 साल पहले? अगर मैं अपनी बीवी को मार दूंगा मलका, तो आप मेरी मदद कर सकती हो। इसमें आपका क्या फायदा? हमें समझ नहीं आ रहा मलका, आप कर क्यों रही हैं ऐसा? मेरा भाई बेवकूफ है और तुम्हारे घर की उस औरत पर नजर है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपना अपना फायदा। बहुत अच्छी बात है मलका, लेकिन माफ करना, आपको मायूसी होगी। सुनो, मेहमान का ख्याल रखो। लो बिंगजाओ, तुम एक मामूली औरत के लिए हमसे दुश्मनी मोल रहे हो। ठीक है, बाद में तुम पछताना मत। बेशरम, तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने मालिक को मानता हूँ। तुम संभल कर रहो वरना दिमाग खराब हो जाएगा। ये बड़ा आदमी है, तुम्हारे डर से नहीं डरता। तुम हो बहुत घटिया औरत हो। तुम मुझे उठवाकर ऐसे क्यों लाई? अगर एम्पायर को पता चल गया तो? एम्पायर को पता है। बेगम जानती हो उसका क्या जवाब था? खाना खाकर खुश हो रहा है। ऐसे बेवफा आदमी से तुम क्या ही उम्मीद रख सकती हो? क्या वो तुम्हें रखेगा? आखिर कहना क्या चाहती हो? हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हैं बेगम, इस सब के लिए माफ कर देना। बहुत अच्छा बोलती हो। तुम और लुबिंग मिलकर भागी हो गए हो, मेरा इससे क्या काम? जिंग जी जालिम है, उसका बेटा बेवफा है। बेगम ये सब जानती है। आगे बीवी का प्यार नहीं, पीछे किसी की इज्जत नहीं। बेगम और सोचो, अगर क्राउन प्रिंस एम्परर बन गए तो क्या वो तुम्हें मलका बनाएंगे? हाँ जरूर, मैं उसकी कानूनी बीवी हूँ। उसने मुझे खत लिखा है, कल हम साथ मिलकर पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है। मैंने सोचा नहीं था कि हसीना सच में आ जाएगी। आपने इतना जोर डाला तो आ ही गई। हम भला आपका हुक्म कैसे टाल सकती थी? आपने मलका को क्यों बुलाया? यह तो अच्छी बात है। तुम जानती हो
लियो बिंगजाओ खत्म होने वाला है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? एम्परर उसे बहुत पहले मानना चाहता था। अब उनके पास सिपाही का नक्शा भी नहीं है। जैसे शेर के दांत टूट जाएं, वो कभी भी खत्म हो सकता है। एम्परर कब हमला करेंगे? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें जुबान देता हूँ, जब लियो बिंगजाओ मर जाएगा मैं तुम्हें मलिका बना दूंगा। कैसा? आप गलत समझ रहे हैं। एम्परर की बीवी तो मलका होती है। क्या कहने हैं हसीना के, आप सच में बहुत समझदार हैं। मैं उस बूढ़े एम्परर को हटा दूंगा। क्या क्राउन प्रिंस पीछे से हमला करना चाहते हैं? होशियार रहो। अच्छा है। लेकिन प्रिंस, तुम्हारी बीवी का क्या? जब तुम एम्परर बन गए वो मलका होगी। तुम उस औरत की बात कर रही हो। अगर वो किसी तरीके से बच भी गई, मैं उसे बाजार में बेच दूंगा। वो तो मुझे पसंद ही नहीं है। अब उसका नाम खराब हो गया है। ये हाल है, ये भी मेरा एहसान है ना? प्रिंस का ये काम मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जब प्रिंस एम्परर बन जाए तब आना मुझे लेने। अरे बेगम, तुमने सुना ना? तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? आजकल महल में नए सिपाही आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। मैंने प्रिंस को अपने आदमियों से बात करते सुना, खाना खिला के तुम्हें खत्म करेंगे। तो इसीलिए बादशाह रोज एम्परर बन के मेरी हवेली में आना चाहता और अपने सिपाही भेजकर अपनी हिफाजत, लेकिन असल में हमारी हवेली लेना चाहता है। हाँ, 3 रोज बाद। मुझे नहीं लगता कि आप इतने कम वक्त में कुछ कर सकते हैं। हम कहते हैं आप भाग जाएं। बेगम का शुक्रिया, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। तुम उसके लिए नहीं सोचते? उसके पेट में बच्चा है, जान बचाना अक्लमंदी है। बेगम की फिक्र का शुक्रिया, लेकिन हम अपने सरताज को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम मियाँ बीवी हैं, हमें साथ खड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों कामयाब हो। बाबा जान, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर में जब जश्न तलवार हो जाए, मैं फौज के सिपाही अंदर ले आऊंगा। तब लियो बिंगजाओ चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो भाग नहीं सकता। क्राउन प्रिंस, क्या बात है? क्राउन प्रिंस, जरा अलग बात करें। सीना बेसब्र हो गई क्या? तुम्हें देखकर दिल धड़क उठता है। क्राउन प्रिंस, इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले वो वादा जो तुमने हमसे किया सच है? बिल्कुल सच है। मुझे याद है वादा कि दोनों को खत्म कर दूंगा। मैंने खुद फौज का कीमती तारा अपने पास रखा है। अब मेरे बाबा भी फौज को नहीं बुला सकते, चाहे कुछ भी कर लें। अच्छा है, मगर उसके लिए जिंदा रहोगे? क्या? तुम गद्दार! मरने वाला है, फिर भी इतनी अकड़। ये कत्ल मेरा बदला है, मेरा। शहजादा कहाँ है? कहीं दिखे नहीं, शायद तैयारी कर रहे हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ। जी। चलो जश्न शुरू भी करो अब। आप मरने वाले हैं, क्या आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब आज से शिया या का ताज लियो बिंगजाओ के नाम होगा। सिपाही, सिपाहियों! अब फौज सिर्फ हमारे काबू में है। अब फौज हमारे काबू में है। फौज का कीमती तारा तुम्हारे पास कैसे? शहजादा, मेरा शहजादा बेटा कहाँ है? शहजादे बेटे! प्रिंस मर गया। आज मैं तुम्हें भी दिखा दूंगी कि हुकूमत का छिन जाना क्या होता है। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। किसका इंतजार करो? पकड़ो इन्हें, जल्दी करो। आज से हमारी जान नए एम्परर के लिए होगी। हाँ? हम भी नए एम्परर के साथ हैं। हम भी नए एम्परर के साथ हैं।
तुम लोग मेरे और मेरी बीवी की तरफ से मलका को सलाम। मलका मुबारक हो। इन्हें किसने अंदर आने दिया? कह रहे थे मलका का रिश्तेदार है, इसलिए अंदर आने दिया, मैं रोक नहीं सका। जब हम 7 बरस के थे हमारे लिए हमारे बाबा मर गए थे। मैं समझ गया। सुनो, ये लोग मलका का रिश्तेदार नहीं है। पकड़ो सबको ले जाकर 50 कोड़े मारो। चूये चूये ऐसा मत करो। चूये कोई तबीब को बुलाओ। आखिर कब तक इंतजार करूं? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? तुम क्यों आए हो? आपका बच्चा आने वाला है। तुम मर्द हो, जाओ। एम्परर मुबारक हो, आपके महल में छोटा शहजादा पैदा हुआ है। हम बाप बन गए। मलका कैसी है? मलका बेहोश है। क्या? तुम्हारे आने का कोई फायदा तो हो? जाओ देखो कैसी है। भाईजान, आपने कई बार पूछ लिया है। इस हाल में माँ अक्सर बेहोश हो जाती हैं। आप घबराएं मत, कोई खतरा नहीं। सच में? हाँ सच में। ठीक है, जाओ 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 जाओ। हटो हटो, तुम जा सकते हो। चूहे, क्या हाल है तुम्हारा? अफसोस बच्चा लड़का है। क्या तुम्हें लड़का पसंद नहीं? लड़का क्या अच्छा है। हो सकता है बड़ा होकर अपने बाप की तरह बदतमीज हो। मैं लड़की चाहती अच्छा, थी। मैं तुम्हारी बात मानता तो हूँ। चलो अगली बार लड़की पैदा होगी। जब तुमसे बात नहीं करनी। चूहे, मुझे बताओ, अब हमारा बच्चा है, क्या तुम अब भी तलाक लेना चाहती हो? आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, क्योंकि तुम नींद में बातें करती हो। सरताज, अगर पहले पता था तो हमें आपने क्यों रखा? क्योंकि जब तुम पहली बार मुझसे मिली, तुमने मुझे कहा था xiao ya के सच्चे बादशाह हम हैं। सरताज, कैसे पता था कि वो झूठ नहीं था? क्योंकि तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। 2 रोज बाद तुम्हारी माँ का ताबूत हमारे महल में आ जाएगा। जब तुम उठ सको, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उन्हें बताना तुम माँ बन गई हो